अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन छात्रों ने किया धरना समाप्त। 25 नवंबर छात्र संघ चुनाव की मिली संभवित तिथि। विगत 30 सितंबर से छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र धरने पर बैठे थे। विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों का धरना समाप्त करने का बहुत प्रयास किया, मगर छात्र अपनी बातों पर अड़े रहे। फिर छात्रों ने आपस में वार्ता करते हुए विश्वविद्यालय को लिखित रूप से छात्र संघ चुनाव हेतु जवाब मांगे, जिसके बाद कुलपति महोदय ने रात्रि में आकर छात्रों की बात मानते हुए पत्रक छात्रों को सौंपा, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र चुनाव कराने के लिए तैयार है। 25 नवंबर को छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। चुनाव हाईकोर्ट से डिस्पोजल मिलते ही तुरंत होगा चुनाव अधिकारी की घोषणा। 70% काउंसलिंग होते ही चुनाव प्रक्रिया में होगी तेजी। चुनाव अधिकारी की घोषणा होंगे, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेक की टीम और छात्र हित को देखते हुए छात्रों ने अपना धरना समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से आशुतोष कुमार हर्षित, शिवम यादव, जतिन पटेल, दिव्यांश पांडे, अंशुमान सिंह, रघुवंशी, प्रभु पटेल, दिग्विजय सिंह, प्रतीक कुमार पिक्कू, आयुष यादव, शशि शेखर सिंह, कृष्णा यादव, ऋतिक सिंह, जितेंद्र यादव, प्रतीक राय, युवराज पांडे आदि सम्मिलित रहे। जी, मैं आयुष यादव, छात्र नेता, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा? देखिए, छात्र संघ चुनाव के बहाली को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच में सहमति बन गई। 7 दिन चल रहे धरने को 70% काउंसलिंग पे ये हुआ कि 70% काउंसलिंग होने के बाद छात्र संघ चुनाव बहाल कर दिया जाएगा और छात्र संघ चुनाव कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तैयारी करेगी। एक कोर्ट में एक याचिका दायर थी जो अमन सिंह नाम के एक छात्र ने की थी, जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ही छात्र था। उसका डिस्पोजल लेटर जो भी कोर्ट से जब आ जाएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ चुनाव की तैयारी में लग जाएगा, जिसकी सहमति जो धरने पे बैठे हम छात्र नेता थे उन्होंने किया और कुलपति महोदय ने कुल सचिव के लेटर पैड पर हमें यह ज्ञापन हमें लेटर पे टाइप करवा के दिया कि जैसे ही 70% काउंसलिंग पूरी हो जाती है उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संघ के चुनाव में तैयारी में लग गया। मेरा नाम अंशुमान रघुवंशी है, मैं विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब 6 दिनों से लगातार छात्र संघ बहाली को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे और कल जो है कुलपति जी द्वारा ये जारी किया गया, हम लोग की मांग को पूर्ण करने के लिए लिखित रूप से आश्वासन दिया गया कि हम चुनाव कराएंगे 70% एडमिशन होने के बाद। और एक हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जो कि 14 तारीख उस पर डेट है और वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद हम चुनाव अधिकारी और चुनाव तिथि घोषित करेंगे। तो अब आगे की प्रक्रिया उसके बाद जो है छात्र चुनाव की सारी प्रक्रियाएं जो होती, तिथि, नामांकन, नाम वापसी, सारी चीज़ें होंगी। और ये लिखित के बाद हम लोगों ने आज कल रात तक विचार करके आज धरने को समाप्त किया और नेक की मीटिंग आने वाली थी। इस वजह से हम लोगों का सम्मान भी है, विश्वविद्यालय का सम्मान है, हम लोग की वजह से विश्वविद्यालय का सम्मान भी है। तो आगे हम लोग की लड़ाई जारी है। मैंने RTI भी मांग रखा है शासन से, विश्वविद्यालय से, और इसके बाद अगर जो अधिसूचना कुलपति जी द्वारा जारी किया गया है उसका अनुपालन नहीं होता है तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए इस बार बाध्य होंगे, क्योंकि याचना नहीं अब रण होगा। और मैं आपके माध्यम से शासन से भी यह मांग करूंगा और ये उनसे अनुरोध है कि छात्र संघ को गंभीरता से लेते हुए चुनाव कराने का आदेश दें। सभी छात्र नेताओं में आपस में यही हुआ है कि विश्वविद्यालय जब ये नेक ग्रेडिंग खत्म हो जाएगी 9 तारीख को, उसके बाद 14 को मेरे ख्याल से हाईकोर्ट खुलेगा। उस दिन क्योंकि ये जो अमन सिंह थे जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली, उन्होंने याचिका तो डाली लेकिन वो दोबारा कभी उपस्थित वहाँ हुए थे, तो इसीलिए इस मामले का कोई औचित्य है नहीं। ये मामला जल्दी डिस्पोज हो जाएगा हाईकोर्ट खुलते ही। तो उसके बाद जिस दिन भी हाईकोर्ट से डिस्पोजल लेटर मिलता है उस दिन सभी छात्र नेता एकजुट होकर विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनाव अधिकारी घोषित करने के लिए कहेंगे, क्योंकि लिंगों की संस्कृति में है कि प्रतिवर्ष इनको चुनाव अधिकारी नियुक्त करना है। कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर के आम जनता में भी बहुत काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट को। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि छात्र संघ चुनाव से कोई आम जनता को नुकसान, कुछ नहीं। ये छात्र संघ चुनाव अगर रहेगा तो छात्र हित की ही बात करेगा। कोई छात्र नेता यहाँ, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ कमाने के उद्देश्य से आता है। सब आता है छात्र संघ छात्र हितों की बात करने। और विगत 2 वर्षों से जब से भी छात्र संघ चुनाव बंद है, आप देख लीजिए विश्वविद्यालय में ना सत्र नियमित रहा, ना कई चीजों को लेके, कई
कई वित्तीय मामलों में भी अनियमितता है, कई नियुक्तियों में भी अनियमितता है। छात्र संघ रहता तो हर विषयों पे शायद हम लोग मजबूती से बात कर सकते हैं। छात्र संघ इलेक्शन को लेकर के प्रशासन का रवैया किस तरह का रहा? हमेशा से प्रशासन का रवैया नकारात्मक ही रहा है। प्रशासन ने कभी सहयोग नहीं किया। हर वर्ष जब भी मैं 2016 से विश्वविद्यालय हूँ, मैंने हर शैक्षणिक सत्र में देखा है छात्र संघ चुनाव के लिए हम लोग ने आंदोलन किया है। जब भी आंदोलन हुए तभी जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन ने डेट दी है। जब तक, अगर मेरे हिसाब से तो जब तक इसको लेकर विधानसभा में जब तक कोई बिल नहीं आता तब तक हर वर्ष छात्र नेताओं को संघर्ष लिखा ही है उनकी किस्मत।